अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मेटर। अच्छा जी, आज डे 7 है जी। यारी वोकेबलरी एडवांस वर्ड्स का डे 7 है, जिसमें हम 20 वर्ड्स को कवर करेंगे। जैसे कि हम डेली बेसिस पे 20 वर्ड्स को कवर कर रहे हैं उनके निमोनिक, सिनोनिम और एंटोनिम के साथ। और ये इंशाल्लाह आपके वन पेपर, इवन दो आपका FIA वन पेपर है, या इसके अलावा CSS MPT है, या जो आपके बाकी भी एग्जाम वन पेपर हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, और अगर एक बार जाहिर है याद नहीं होगी, इसे 2 से 3 बार वीडियो को सुनेंगे तो तभी निमोनिक अगर आपके माइंड में बैठ जाएगा तो ये वर्ड कभी नहीं भूलने वाला आपको। ठीक है, बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इसको फर्दर शेयर भी करिएगा। थैंक यू जी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है जी हमारा डायडेक्टिक। डायडेक्टिक का पहले हम निमोनिक देखेंगे, फिर इसके सिनोनिम और एंटोनिम को देखेंगे। अच्छा, डायडेक्टिक मीन होता है जी डिड एक्ट, यानी कोई भी ऐसा काम करना जो काबिल तारीफ हो, यानी रिलीजियसली आपने कोई ऐसा काम किया हो जो मॉरली तौर पे किसी को इनकरेज कर रहा हो, या आपने उसे कोई इल्म दिया हो, नॉलेज दिया हो। ठीक है, डायडेक्टिक यानी पॉजिटिव वे में इसका मीनिंग है डिडेक्ट। ठीक है, कोई भी ऐसा काम जिससे किसी का भला हुआ हो, या आपने मॉरली उसे मोटिवेट किया हो किसी भी काम के लिए। ठीक है, तो इसका सिनोनिम होगा जी, डायडेक्टिक को आपने डिड एक्ट से कर लेना। ठीक है, डिड एक्ट। अच्छा, सिनोनिम होगा जी मोरलाइजिंग, सरमोनिक, होमिलेक्टिकल, इंस्ट्रक्टिव, इनलाइटनिंग। नेक्स्ट वर्ड, इसका एंटोनिम होगा जी अनइनलाइटनिंग, अनडायडेक्टिक, इन अनइंफॉर्मेटिव, इग्नोरेंट। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारा डेफिडेंट। अब डेफिडेंट अगर वर्ड हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में वर्ड ऑटोमेटिकली आएगा डिफिकल्ट। ऑलमोस्ट डेफिडेंट और डिफिकल्ट जो हैं, इनके स्पेल थोड़े बहुत रिलेट करते हैं, और वॉइस से भी थोड़ा जो है वो माइंड में डेफिडेंट वर्ड को पढ़ के डिफिकल्ट आता है, क्योंकि हमने निमोनिक बनाने हैं, यानी मेन वर्ड से कुछ वर्ड्स रिलेट करने हैं या एक सेंटेंस रिलेट करना है, जो कि हमें जो है हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट बिठा देगा, ताकि हम उस वर्ड को दोबारा कभी भूल ना सकें, यानी उसका मीनिंग हमें याद रहे। ठीक है, डेफिडेंट, डिफिडेंट, सॉरी, डिफिडेंट, डिफिकल्ट टू बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, डिफिकल्ट भी इसमें वर्ड बन जाएगा, और कॉन्फिडेंट भी। ठीक है, कि कोई भी जो है उसे कॉन्फिडेंट बनने के लिए बहुत ही हिम्मत की जरूरत है। ठीक है, हौसले की जरूरत है। अ, यानी हर एक जो है वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, यानी शाय होता है। क्या होता है? शाय होता है। यानी डिफिडेंट का मीनिंग होगा, सिनोनिम होगा शाय, विथड्रॉन, बैशफुल, डिवोर, इंट्रोवर्टेड। एंटोनिम होगा जी आउटगोइंग, इमोडेस्ट, कन्वाइवियल, ग्रीगेरियस। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारा डायलेटरी। डायलेटरी वर्ड जब हम देखते हैं तो इससे हम एक निमोनिक बनाएंगे डेली लेट। ठीक है, डेली लेट मतलब डायलेटरी मतलब डेली लेट, इससे रिलेट करना है थोड़ा बहुत एक वर्ड। ठीक है, तो वो बनता है डेली लेट। ठीक है, तो कोई भी अगर डेली बेसिस पे ऑफिस लेट जाएगा तो जाहिर है उसे जो भी काम असाइन किया होगा, कोई भी उसे प्रोजेक्ट जो असाइन किया हुआ होगा, तो वो डिले हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, उसमें प्रोग्रेस नहीं होगी। तो डायलेटरी का मीनिंग है स्लो, लैंग्विड, लेगार्ड, टार्डी, इनर्ट। और इसका एंटोनिम होगा जी स्विफ्ट, ब्रिस्क, हेस्टी, एक्सपीडिशियस। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारा डायर्ज। डायर्ज जो वर्ड है ये ऑलमोस्ट किस तरह साउंड करता है? वर्ड जो दर्द है, उर्दू में दर्द से रिलेट करता है, यानी उसकी तरह ये साउंड करता है डायर्ज, दर्द। ठीक है, जिसका मायने क्या है जी? किसी के इस दुनिया से चले जाने पे बहुत बड़ा लॉस हो जाना, कि जैसे कोई कोई भी एक बड़ी पर्सनालिटी है जिसने बहुत ही लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया हो, तो अगर वो इस दुनिया से कूच कर जाते हैं तो जाहिर है एक बहुत बड़ा लॉस होता है सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो डायर्ज मीन दर्द। ठीक है, तो यानी गम का बायस बनना। तो इसका सिनोनिम होगा जी लेमेंट, वंस ग्रीफ ओवर अ लॉस, इलिजी, मोनोडी। और इसका हम देख लेते हैं एंटोनिम, वो है जी यूलोजी, पियन, एंकोमियम, पेंगायरिक। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारा डिस अफेक्ट। अब डिस अफेक्ट जब हम वर्ड पढ़ते हैं तो अगर हम डिस को एक बार सेपरेट करें तो अफेक्ट जो है ये अफेक्शन वाला है। ठीक है, सेम एज स्पेलिंग है इसके, अफेक्शन। ठीक है, तो डिस मीन
नेगेटिव में आता है, ठीक है। डिस का मीनिंग जो है वो नेगेटिव में आता है, और अफेक्ट मीन अफेक्शन, ठीक है, यानी नो अफेक्शन। जब हमें किसी से प्यार मोहब्बत नहीं होता तो हम गुस्से से बिहेव करते हैं, या हम उनसे कह लो कि दूरी इख्तियार करना शुरू कर देते हैं, या कह लो कि उन्हें एक कह लो कि गुस्से की नजर से देखते हैं। तो डिस अफेक्ट का मीनिंग होगा, सिनोनिम होगा एंगर, इन्फ्यूरिएट, एलिनिएट, आउटराज और एनरिच। इसका एंटोनिम होगा जी हमारे पास, डिसअफेक्ट का एंटोनिम होगा हमारे पास रिकॉन्साइल, प्लेकेट, अपीज, स्पेसिफाई, मॉलिफाई। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारा डिस्कम्फिट। डिस्कम्फिट जब हम वर्ड पढ़ेंगे तो अगर हम स्टार्ट में इसका एक रूट वर्ड देखें डिस्कम, जब डिस्कम पढ़ेंगे तो यानी हमारे ऑटोमेटिकली माइंड में वर्ड आएगा डिस्कम्फर्टेबल, ठीक है। डिस्कम्फर्ट जैसे होता है डिस्कम्फर्टेबल, ठीक है। ये किससे रिजाम्बल कर रहा है, डिस्कम्फर्ट डिस्कम्फर्टेबल से, यानी हम जब कंफर्टेबल डिस्कम्फर्टेबल होते हैं तो फिर हम क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं उस सिचुएशन में। तो डिस्कम्फर्ट का मीनिंग क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा, फ्रस्ट्रेट, बैफिल, थ्वार्ट, हैम्पर, हाइंडर, इम्पेड। एंटोनिम होगा जी इंकरेज, फोस्टर, फर्दर, असिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कर्सिव। अब डिस्कर्सिव वर्ड अगर हम देखें तो इसमें लास्ट पे अब देखें कर्सिव, ठीक है। कर्सिव राइटिंग का तो सबको पता होगा, कर्सिव राइटिंग जो होती है वो कह लो कि उसके जो वर्ड्स होते हैं वो तिरछे होते हैं थोड़े, ठीक है, तिरछे होते हैं। या तो उनकी पोजीशन राइट साइड में होती है या लेफ्ट साइड में होती है, वो लिखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से लिख रहा है, ठीक है। तो कर्सिव राइटिंग जो होती है वो क्या होती है, डेविएट कर रही होती है सेंट्रल पॉइंट से, ठीक है। तो डिस्कर्सिव का मीनिंग भी क्या होगा, यानी सिनोनिम क्या होगा, इंटरेक्ट, डिसल्ट्री, वंडरिंग, डिसग्रेसिव, सॉरी डाइग्रेसिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं डिस्कर्सिव से यानी कर्सिव राइटिंग जो कि डेविएट होती है सेंट्रल पॉइंट से। अब यहाँ पे डिसल्ट्री वर्ड भी हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, यानी इसका मैंने आपको निमोनिक बताया था डी स्टोरी, यानी मेन स्टोरी, यानी मेन बात को बताने की बजाय इर्द गिर्द की बातें करना, ठीक है। तो यानी मेन पॉइंट से हटना। इसका एंटोनिम देख लेते हैं, तो वो है जी लॉजिकल, कंसिस्टेंट, कोहेरेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टेंशन। डिस्टेंशन अगर अब वर्ड हम देखें तो इसमें एक TENT, टेंट का वर्ड आ रहा है, टेंट मीन खैमा, ठीक है। तो इसका हम नेमोनिक बनाएंगे कि टेंट, व्हेन द विंड ब्लो इनटू द टेंट, के जब टेंट में हवा भरती है तो ऑटोमेटिकली जो टेंट है वो स्वॉलन हो जाता है, यानी उभरना, वो कपड़ा जो है ऐसे ऐसे उभरा हुआ लगना शुरू हो जाता है, ये एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंशन मतलब जो है क्या होगा, इन्फ्लेशन, इनलार्जमेंट, एस्केलेशन, एम्प्लीफिकेशन, एक्यूरल, इंक्रीमेंट, ठीक है। डिस्टेंशन को आप एक तरह से और भी मतलब इसका अगर आप देखें तो एक और भी हम निमोनिक बना सकते हैं। डिस्टेंशन मतलब टेंशन से, जो टेंशन हम लेते हैं ना अक्सर, परेशानी वाली टेंशन, ठीक है। तो जब हम टेंशन लेते हैं तो क्या होता है, मसाइल और बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मामलात से निपटने की बजाय हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक छोटी से छोटी चीज को बड़ी से बड़ी जो है वो मुसीबत समझना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, यानी हालात को और बिगाड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंशन को हम टेंशन से रिलेट करके तैयार कर सकते हैं, और टेंट जो अंदर रूट वर्ड है उसको टेंट से रिलेट करके, यानी जब टेंट में हवा बढ़ती है तो एक्सपैंड हो जाएगा, स्वॉलन हो जाएगा, ठीक है। तो उसका सिनोनिम हम देख लेंगे। देन इसका एंटोनिम होगा जी श्रिंकेज, रिडक्शन, डिक्रीज, कॉम्प्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है जी डिस्ट्रेट। अब डिस्ट्रेट वर्ड जो है इसके अगर हम रूट वर्ड की बात करें तो वो होगा ट्रेट, यानी खूबी, किसी की जो है सलाहियत, सलाहियत खूबी, ठीक है। द ट्रेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब यानी जो कि हमारे मतलब इग्नोरेंस का बायस बने, ठीक है। ट्रेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन यानी मेन जो पाथ है उससे ट्रैक से हटा देना, ठीक है। ऐसी जो कह लो कि खूबी जो कि एक पर्सन को सीधी राह पे चलने की बजाय उसे गलत रास्ते पे लगा दे, ठीक है। द ट्रेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, यानी डिस्ट्रेट का मीनिंग होगा एजिटेटेड, हाइस्टेरिक, डिस्ट्रॉट, फ्रेंटिक, डेलिशियस, आगाज। और इसका एंटोनिम होगा जी कंपोज्ड, काम, ट्रैंक्विल, सिरिन, सेल्फ पोजेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास डुजैरल। डुगैरल भी इसको पढ़ेंगे, डुजैरल भी पढ़ेंगे। अच्छा जी, डुजैरल जो वर्ड है इसको हम मतलब इसका निमोनिक किस तरह से बनाएंगे, एक सॉन्ग है हु लेट द डॉग
डॉग्स आउट, ठीक है, ये एक इंग्लिश सॉन्ग है, हु लेट द डॉग्स आउट, ठीक है। डोगैरल जो वर्ड है इसका हम डॉग वर्ड यानी डॉग जो है वो रूट वर्ड यूज करेंगे, और ये एक सॉन्ग है हु लेट द डॉग्स आउट। तो मतलब वो कह रहे हैं कि इजंट फनी, कि ये फनी नहीं है, मतलब जाहिर है एक डॉग पे सॉन्ग है और किसने मतलब डॉग को बाहर आने दिया इस तरह, तो ये फनी नहीं है, सो समथिंग इज कॉमिकल, ठीक है। यानी जो जेरिकल जो वैसे अगर हम देखें तो एक कह लो कि पोएम को कहते हैं जिसमें थोड़ा कॉमिक पाया जाता है, यानी वर्ड्स, पोएम्स, राइम, रिम, पियन, पोजी, और इसका एंटोनिम होगा प्रोज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारा डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मतलब ओपिनिएटेड होता है, ठीक है, इसका सिनोनिम देख लेते हैं। ओपिनिएटेड, एम्फेटिक, इंसिस्टेंट, इम्पेरेटिव, एडमेंट, डोमिनेरिंग, ठीक है। तो डॉगमेटिक का अगर हम बात करें निमोनिक की इसको तैयार करने के लिए, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं डॉगमेटिक को ड्रामा से, ठीक है। डॉगमेटिक ड्रामा, ठीक है, इसका आप निमोनिक बना ले के ड्रामा, एक एक ड्रामा क्या होता है जी, ओपिनिएटेड होता है, बाज दफा कुछ जो ड्रामे होते हैं वो ओपिनिएटेड होते हैं। और इसका एंटोनिम होगा जी लो की, टेंटेटिव, ओपन माइंडेड। नेक्स्ट वर्ड है डोलोरियस। डोलोरियस, ठीक है, डोलोरियस वर्ड जो है अगर हम डी हटा दे तो कलर के स्पेल सेम ऐसे ही हैं, ठीक है। तो कलर जो है वो जब भी कह लो कि हम फूलों को देखते हैं तो हर कोई जो है वो खुश जो है ना एक खुशी का मतलब बायस होता है, या कह लो कि मिजाज में खुशी आ जाती है या खुशी की लहर दौड़ जाती है, ठीक है, फूलों को या मल्टी कलर के जो रंग बिरंगे फूल होते हैं उनको देख के, ठीक है। तो अब कलर यानी कलर्स आर एसोसिएटेड विद चेयरफुलनेस, तो जो है यानी अब कलर्स का ऑपोजिट क्या होगा, डोलर्स, ठीक है। डोलरस इज ऑपोजिट ऑफ कलर्स, ठीक है। तो डोलरस यानी मॉर्नफुल, ठीक है, मॉर्नफुल यानी चिलफुल, चेयरफुलनेस का एंटोनिम क्या होगा, मॉर्नफुल, फनेरल, हार्ड, ब्रोकन, बीटर, मेलंकली। और इसका एंटोनिम देख लेते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि डिलोरियस यानी इसका एंटोनिम यानी हमने इसका बना लिया कलर्स, कलर से रिलेट कर लिया, यानी चेयरफुल, डिलाइटेड, ट्रम्फेंट। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉस। ड्रॉस अब वर्ड अगर हम देखें तो डी और रॉस यानी क्लोज टू ग्रॉस, ठीक है। ग्रॉस यानी वर्थलेस, एक चीज जो वर्थलेस होती है, तो ड्रॉस यानी हम देख लेते हैं ड्रॉस का सिनोनिम होगा गार्बेज, डेब्रिज, जंग, ट्रैश, इफ्लूविया। या हम इसका एक और भी मीनिंग बना सकते हैं, डी रॉस, ठीक है। डी रॉस को हम आप किस तरह से याद कर सकते हैं, डी मीन डेब्रीज, रॉस को रोज से रिलेट कर ले, रोज से, ठीक है, रोज जो फूल होता है, गुलाब होता है, डी मीन डेब्रीज, रोज फूल, ठीक है। तो ऐसे कह लो एक पौधा फूलों का पौधा यानी जहाँ पे फूल उगते हैं तो उसके जो बॉटम में कुछ पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते जो कि यानी डेब्रीज होती हैं, जो कि उस पौधे को फर्दर नर्चर करने में हेल्प करती हैं। डी रॉस यानी ऐसी डेब्रिज जो एक पौधे को, फूलों वाले पौधे को, उसको नर्चर करने में हेल्प करती हैं और उसके बाद उसके ऊपर फूल लगते हैं। डी रॉस मतलब गार्बेज, डेब्रिज, जंक, ट्रैश, एफ्लुवियम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास डलसिट। डलसिट मतलब अब इसका मीनिंग तो वैसे ये होता है कि खुशी, ठीक है, ड्रीमी, अफेबल। तो डुलसेट को अगर हम इसका सॉरी निमोनिक बनाएं ताकि हमें ये बाद में भूले ना, डुलसेट यानी एक सॉन्ग है हिंदी सॉन्ग है दिल से, ठीक है। तो दिल से सॉन्ग साउंड लाइक स्वीट टू हेयर, ठीक है, मतलब दिल से, कोई भी दिल से जब खुश होता है तो जाहिर है वो कह लो कि स्वीट बोलता है, ठीक है, बिहेव करता है, अच्छे से बिहेव करता है दूसरों के साथ। डुलसेट, इसको इसका हम निमोनिक बना लेंगे दिल से सॉन्ग से, ठीक है। तो डुलसेट का सिनोनिम है प्लेजेंट, हेवनली, ड्रीमी, अफेबल, और इसका एंटोनिम होगा एब्नॉक्सियस, हॉरिड, गास्टली, वाइल्ड। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास एब्यूलियंस। एब्यूलियंस जो है वर्ड अगर हम इसमें एक रूट वर्ड देखें तो वो बुल का बन रहा है, और बुल वर्ड जो है इसका रूट वर्ड हम देख लेंगे। और बुल जो हमेशा हम देखते हैं अक्सर अखाड़े में जो बुल होते हैं वो बहुत ही एक्साइटेडली एक्साइटिंग होके लड़ते हैं, ठीक है, दूसरे कह लो कि इंसान के साथ अक्सर जो है वो करतब दिखाए जाते हैं बुल के। तो बहुत ही पुरजोश होके, एक्साइटेड होके वो लड़ते हैं, ठीक है, अखाड़े में। तो इबुल इबुलियंस
वर्ड में हमने रूट वर्ड देख लेना है बुल का, और बुल जो है वो हमेशा क्या होते हैं, स्पिरिट में होते हैं, एक्साइटेड होते हैं लड़ने के लिए। तो इबुलियंस वर्ड, इसका सिनोनिम देख लेते हैं, एंथुजियाज्म, स्पिरिटेडनेस, बयोंसी, विविसिटी, वर्व, इबुलियंसी। और इसका एंटोनिम देख लेते हैं, इंड्योलेंस, लेजीनेस, एनीमिया, लैंगुआर, लेथार्जी। नेक्स्ट वर्ड है जी इडिशियस। इडिशियस का मीनिंग ग्रीडीनेस में आता है, ठीक है, लालच में आता है। रेवेनियस, मोरेशियस, ग्लूटनस, इनसेटिएबल, ठीक है, इनसेटिएबल। अब कल मैंने आपको एक वर्ड बताया, पढ़ाया था, क्यूबिडिटी। उस क्यूबिडिटी वर्ड का भी मीनिंग था ग्रीडी, ठीक है, लालच होना। अब यहाँ एडिशियस का वर्ड जो है, इसका मीनिंग भी लालच होना है, ग्रीडी होना है, ठीक है। और वो क्यूबिडिटी का वर्ड मैंने आपको उसका निमोनिक बनाया था कप से, कि कोई भी किसी के घर जाके जो ज्यादा ज्यादा कप, मतलब उसे चाय पसंद भी होती है लेकिन वो फिर भी ज्यादा ज्यादा चाय पी रहा होता है, ताकि जैसे कि इसको घर पे चाय मिलनी ही नहीं है। आप इस तरह एडिशियस वर्ड को रिलेट कर सकते हैं एडिबल चीजों से, कि कोई भी किसी के घर जाके जो खाने वाली चीजें होती हैं उसे अगर उसे भूख नहीं भी होती, उसका दिल नहीं भी होता, फिर भी वो पेट भर भर के खाता है, क्योंकि उन्हें लालच होता है। अच्छा, एंटोनिम होगा सेटिस्फाइड, कंटेंट, स्टफ्ड, सैटिएटेड। नेक्स्ट वर्ड है एडिफाइंग। अब एडिफाइंग वर्ड जो है, इसका हम निमोनिक बना लेंगे। एडिसन जो साइंटिस्ट है, उसने बल्ब को इजाद किया था। जो साइंस साइंस के स्टूडेंट है, ज़ाहिर है उन्हें तो पता ही होगा। अगर नहीं भी पता तो आप इसको याद कर लेंगे। आपका जीके में क्वेश्चन भी आता है कि लाइट बल्ब जो है वो किसने इन्वेंट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वोकैब वर्ड भी हो जाएगा और आपका एक जीके का एमसीक्यूज भी हो जाएगा, ठीक है। एडिसन साइंटिस्ट जो है, उसने लाइट बल्ब को इन्वेंट किया है, ठीक है, जो कि रोशनी देता है, बल्ब, ठीक है। तो एडिफाइंग को हम इससे रिलेट करेंगे जुमले से, इस जुमले को माइंड में रखते हुए, यानी एडिसन साइंटिस्ट का नाम माइंड में रखते हुए, जिसने बल्ब को इजाद इजाद किया था, ठीक है, उसको रखते हुए हम एडिफाइंग जो है इसको याद करेंगे। सो एडिफाइंग इज समथिंग विच एनलाइटन्स, ठीक है, यानी डिटेल्ड, एनलाइटनिंग, कॉपियस, एक्सप्लेनेटरी, इलूसिडेटिव। और इसका एंटोनिम होगा अनइंफॉर्मेटिव, इम्प्रैक्टिकल, अनइंस्ट्रक्टिव, यूजलेस। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है जी इफ्रंट्री। इफ्रंट्री जो वर्ड है, ये अगर हम इसका देखें, हम क्या नाम है, निमोनिक देखें, ठीक है। निमोनिक भी बनाने से पहले इफ्रंट्री वर्ड जो है, इसमें अगर हम एक रूट वर्ड देखें तो वो फ्रंट का बन रहा है, FRO, एंटी फ्रंट, ठीक है। और कोई भी जो कि फ्रंट पे आता है, हर मामले में उसे दूसरों से इश्यूज होते हैं, ठीक है, वो आर्ग्यू करने के लिए फ्रंट पे आता है, रूड बिहेवियर करता है, ठीक है। तो इनफ्रंट्री को इफ सॉरी इफ्रंट्री को आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि फॉर एवरी डिस्कशन ही कम्स टू द फ्रंट एंड आर्ग्यूज इन अ रूड मैनर, ठीक है। इफ्रंट्री को आप रूट वर्ड बना लेंगे फ्रंट, और फ्रंट में कौन आता है, हमेशा वही जो जिसको मसले मसाइल होते हैं, वो आर्ग्यू करता है, रूड बिहेव करता है, रूड मैनर से पेश आता है दूसरों के साथ। तो इफ्रंट्री का मीनिंग होगा, सिनोनिम होगा नर्व, एरोगेंस, टेमेरिटी, ऑडेसिटी, ठीक है। देन इसका एंटोनिम होगा मोडेसिटी, डेफिडेंस, हेजिटेंसी, कर्टेसी। नेक्स्ट वर्ड है जी सेकंड लास्ट, इफ एफ्यूसिव, ठीक है। एफ्यूसिव जो वर्ड है, ये रिलेट करता है डिफ्यूसिव से, डिफ्यूसिव भी रिलेट करता है डिफ्यूज से, यानी समथिंग गोइंग आउट, ठीक है। तो कोई भी जब इमोशनल होता है तो वो जाहिर है सेंटिमेंटल हो जाता है, या सेंटिमेंट्स जो है वो अपने दिखाना शुरू कर देता है, इमोशनल हो जाता है, रोना शुरू कर देता है, ठीक है। समथिंग गोइंग आउट। इफ्यूसिव को आप रिलेट करेंगे डिफ्यूसिव से, डिफ्यूसिव को डिफ्यूज से, ठीक है, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं, इनकी वॉइस भी सेम है जब हम बोलते हैं, और ऑलमोस्ट स्पेल भी, ठीक है। यानी इमोशनल, अफेक्शनेट, सेंटिमेंटल, अनरिस्ट्रेन्ड, ड्रामेटिक। और एंटोनिम होगा रिस्ट्रेन्ड, रेटिसेंट, क्वाइट, ठीक है। लास्ट वर्ड है जी हमारा आज का एग्रीगियस। एग्रीगियस जो वर्ड है, इसमें आप रूट वर्ड देख लें GRE का। GRE वोकैब जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो GRE वोकैब जो है, जाहिर है हर एक के बस की बात नहीं होती कि वो इसमें अच्छा स्कोर करे, ठीक है। द स्कोर वी गेट ऑन GRE इज बैड, ठीक है, कि जो है वो मतलब कह लो कि एक ये ब्लैटेंट कह लो कि सेक्शन है GRE का किसी भी पेपर में, जो कि जिसमें हर कोई जो है वो क्लियर नहीं कर सकता, ठीक है। एक ब्लैटेंट पोर्शन है, यानी जो हर एक के लिए मुश्किल होता है, ठीक है। एग्री एग्रीगियस यानी GRE जो है वो मुश्किल होती है, तो यानी हर एक के लिए वो एक टारगेट
कह लो कि एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो एग्रीगियस का आप इस तरह से मीनिंग याद कर सकते हैं, ब्लैटेंट, ऑब्वियस, ग्लैरिंग, ग्रॉस, कंस्पिकुअस। और एंटोनिम होगा इनकंस्पिकुअस, ट्रिफलिंग, ट्रिवियल, और लास्ट वर्ड है हमारा इसका एंटोनिम इम्परसेप्टिबल, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। होप सो आपके लिए ये बहुत जो है सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है बहुत हेल्पफुल जारी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे मुझे ही मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए डेली इस तरह से वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच जी। आज के लिए इतना ही था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।